नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन पर तंज करते हुए वन नेशन वन एजुकेशन की मांग की है। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने की बात कही है। महोबा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य घोसी विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अति उत्साहित नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है। कई राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। पीएम मोदी ने व्यापारियों की कमर तोड़ते हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश के सभी बंदरगाह, एयरलाइंस, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, सरकारी विभाग, सरकारी प्रतिष्ठान, सरकारी संस्थाओं को बेच दिया है। बीजेपी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने का ढोंग कर संविधान को बदलने का षड्यंत्र रच रही है। विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर परेशान करने में लगी है। बीजेपी आदिवासी, दलित, किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, जबकि सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। हमारा इंडिया गठबंधन 80 लोकसभा में भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगा। देश के हिमाचल, कर्नाटक के बाद यूपी के घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है। कई राज्यों में मिल रही हार से घबराई भाजपा संगठन में बदलाव की तैयारी में जुटी है। भारतीय संविधान की कसम खा करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने वाली डबल इंजन की सरकार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण को भी खत्म कर रही है, निष्प्रभावी और शून्य करती जा रही है। इस तरीके से इनके पाप का घड़ा भर गया है। इनकी उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। इनके हाथ से हिमाचल प्रदेश निकल गया। कर्नाटक में भी बीजेपी को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। अभी कल उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, जिसमें भाजपा का प्रत्याशी को 63,000 वोटों के अंतराल से हारना पड़ा। साथ ही साथ और भी कई प्रदेशों में उपचुनाव में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से अब भाजपा घबराई हुई है। अब तरह तरह के तिक्रम भी करेगी, संगठन में हेरफेर की नौटंकी भी करेगी, लेकिन जनता ने इनके विदाई करने का मन बना लिया है। 2024 लोकसभा का इंतजार कर रही है। जब भी 2024 लोकसभा चुनाव आएगा, भाजपा की विदाई तय है। वो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन का काम करने जा रहे हैं, विशेष सत्र बुला रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं किया? वन नेशन वन इलेक्शन क्यों? वन नेशन वन एजुकेशन तब जाकर के इलेक्शन की बात करते ना। जो बेसिक नेसेसिटी है, शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है। शिक्षा को महंगी करते जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों की फीस 10 गुना से लेकर 100 गुना बढ़ा रहे हैं। गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? एजुकेशन में भेदभाव। इनके बच्चे पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में। गांव के बच्चों को बेसिक एजुकेशन में नहीं मिल रहा है। बेसिक शिक्षा की हालत तो ये है कि आज अभी भी 100% स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। अभी एक सूची निकली थी उत्तर प्रदेश की, जिसमें हजारों स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर, एक भी शिक्षा मित्र नहीं है। बिना शिक्षा मित्र, बिना टीचर के चल रहा है। और शुरू कर दें, वो तो भारतीय संविधान बदलने की फिराक में है। अभी एक हफ्ता पहले इन्होंने आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने हिंदू राष्ट्र की मांग की। उसके एक दिन बाद उपदेश दे रहे हैं कि हमें भारत को भारत कहना है, इंडिया नहीं कहना है। शायद इनको संविधान पढ़ने का आज तक मौका नहीं मिला। अगर भारतीय संविधान पढ़े होते तो इंडिया और भारत में भेद नहीं करते। जिस तरीके से इंसानों में भेद करते हैं, उसी प्रकार से इंडिया भारत में भेद कर रहे हैं। इंडिया भारत दोनों एक है। हिंदी में भारत कहते हैं, अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 1 में शुरुआत भी यहीं से हुई है कि इंडिया दैट इज भारत। तो इसलिए एक दिन पहले तक
हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले आरएसएस प्रमुख को एकाएक अचानक भारत से प्रेम कैसे हो गया, इंडिया से नफरत कैसे हो गया? ये नौटंकीबाज हैं। भारतीय संविधान बदलने का व्यूह रचना है और भारतीय संविधान जब से आया है जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म हुआ है। यही कारण है आज सभी समाज के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, सबको सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिल रहा है और ये इनको पच नहीं रहा है। इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, इसीलिए भारतीय संविधान से इनको नफरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता, लोकप्रियता, जीवंतता जिसका दुनिया लोहा मानती है, उसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। दलितों का वोट लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को भगवान का 26वां अवतार बता करके माला फूल चढ़ाने की नौटंकी तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ भारतीय संविधान बदलने का नापाक इरादा भी रखते हैं। सर, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें हैं? देखिए, चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी, विपक्षी एकता के रूप में इंडिया का जब से गठन हुआ, समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा भी है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि देश में सत्ता का रास्ता यूपी से होके जाता है। 80 लोकसभा सीटों का उत्तर प्रदेश है। भाजपा की विदाई करना भी जरूरी है। इसलिए हम अपने गठबंधन के साथियों से मिलकर कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश से ही भाजपा का सुपड़ा साफ हो, उत्तर प्रदेश से ही भाजपा की विदाई का परचम लहराए और साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा हराओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ नारे के साथ हम लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा से पुष्पलता गौतम की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।